नमस्कार दोस्तों, सूरज लाकरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज आपके साथ। चलिए दोस्तों, बात करें आज पार्ट 7 जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 7 चल रहा है। तो आपने अभी तक जो है पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में जो पार्ट है उसका सेकंड वीडियो आपके सामने आ रही है। ये जो वीडियो है सेकंड वीडियो है, इसलिए एंड तक जरूर देखें। तो जो आज का जो 7th पार्ट जो चल रहा है उसका जो टॉपिक चल रहा है वो व्यक्तित्व एवं समायोजन जो है टॉपिक चल रहा है पार्ट 7 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, चलिए जो आपके अंदर जो है आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है। अगर आप टेट, सीटेट, एचटेट, रीट या संविदा अध्यापक की जो है सफाई मतलब आप इन सब की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ करना चाहते हैं तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि ये इसी से जो है क्वेश्चन आपके सारे के सारे बनते हैं। मैंने आपको 5 से 6 जो है कंप्लीट करा चुका हूँ, साथ में जो है टॉपिक चल रहा है, पार्ट चल रहा है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना दी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए शिक्षक को प्रकृति का ज्ञान क्यों हो जाना चाहिए, तो वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। ठीक है, शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। कभी कभी शिक्षक को स्वयं नेतृत्व ग्रहण करने के छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में गुण होते हैं, वो कारण बताइए। उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। ठीक है, शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है, तो उसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं कर सकता है। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह अपने विचारों और छात्रों के सक्षम आसानी से रख सकता है। ठीक है, इसलिए एक शिक्षक को ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः सहमत हो। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शिक्षा किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है, तो क्या होता है, अपना कार्य तत्परता से कर सकता है। ठीक है, शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने व्यवसाय में किस प्रकार सहायता करता है। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है, तो वो होता है शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु क्या करेंगे। खेलों के महत्व का भाषा देंगे, स्वयं अपने साथ खेलेंगे और अच्छे खिलाड़ियों का उदाहरण देंगे। ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों के बारे में जो सक्सेस हैं उनके बारे में उन्हें कहानियां बताएंगे, तभी उनसे जो है उन्हें प्रेरणा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट आपको बात कर रहे हैं कि अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप ऐसे बालक को बुलाकर उन्हें समझाइए तथा उनके बारे में निर्णय लेंगे। ठीक है, आपको राय में व्यावसायिक निर्देशन का कार्यभार उसके किसके ऊपर होना चाहिए, तो न विद्यालय के शिक्षकों पर और न प्राचार्य पर न शिक्षक विभाग पर, किसी पर भी इसका ऊपर होना नहीं चाहिए कार्यभार। प्राइवेट शिक्षक केंद्रों का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, परीक्षा पास कराना, धन कमाना, विद्यालयों को कमी को पूरा करना, जो प्राइवेट केंद्रों का मुख्य उद्देश्य होता है। एक शिक्षक को वृत्ति संतोष उस समय प्राप्त होना चाहिए जबकि उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो, तभी एक शिक्षक का संतोष पूरा हो पाता है। ठीक है, चलिए एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं अज्ञानी है, जो जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, उन्हें शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। वो विद्यार्थियों में जो है क्या तनाव उत्पन्न करते हैं। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। अपने विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों एवं परिवर्तनों का स्वागत करना ऐसा होना चाहिए। अच्छा शिक्षक वही है जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो, तभी उसे एक अच्छा शिक्षक कह सकते हैं। आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर किसे साथी चुनेंगे, यानी आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर अपना साथी किसे चुनेंगे, जो अपने वाय स्वरूप यानी कपड़े आदि पर ध्यान न देता हो, ऐसे को चुनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक होने के कारण विद्यालय की पत्रिका में किस विषय पर लिखना चाहिए? तो लिखना चाहेंगे विद्यालय में भाईचारे की भावना का छात्रों में विकास होना चाहिए। कक्षा में पढ़ते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। ठीक है। अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है यदि वह छात्रों के मुख दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है। तो आपके विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? तो वो है विषय वस्तु तथा समुचित ज्ञान होना। ये एक अध्यापक का मुख्य कार्य है। ठीक है। चलिए, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। ठीक है। आप अध्यापक बनना चाहते हैं, समाज को आदर्श एवं स्वास्थ्य जीवन प्रदान करने के लिए आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है। अध्यापक समाज का एक आदर्श पुरुष माना जाता है। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? त्यागमयी होगी। कैसी होगी? त्यागमयी होगी, जो त्याग देता हो। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर उनमें आत्मविश्वास होगा तो अपनी कक्षा का सामना जरूर कर पाएंगे। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। विद्यार्थियों में पहल करने की भावना विकसित कर सके। वह शिक्षक को उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। शिक्षक तभी अपने छात्र को प्रभावित कर सकता है जबकि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग चले, साइकोलॉजिस्ट की यूज करे। अपने शिक्षण व्यवसाय इसलिए अपनाना है क्योंकि उनमें आपको पढ़ने से बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, पढ़ाने के बहुत अवसर मिलते हैं, पढ़ने के भी बहुत अवसर मिलते हैं। शिक्षकों को वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी वेशभूषा कैसी है, बस उसे अपने जो है मनोवैज्ञानिक के आधार पर ही चलना चाहिए। कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नवीन शिक्षण विधियाँ। जो नई नई विधियाँ आप लाते रहोगे तो बच्चे नए नए चीज़ों को सीखते रहेंगे। विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीरें टांगना पसंद करेंगे? तो गांधी जी एवं महात्मा बुद्ध वर्ग की, है ना। किस वर्ग के शिक्षक छात्रों से खुश करते हैं? तो जो हर बात खुलकर कहते हों। परीक्षा की कापियां जांचते समय शिक्षक को उनमें लिखित प्रश्नों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो निष्पक्ष निर्णय लेने का, किसी के बाद पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं, और ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल समाज शिक्षकों को अपनी अच्छी नज़र से नहीं देखता है। इसका क्या कारण हो सकता है? अधिक ट्यूशन करते हैं, अपने कार्य लगन से नहीं करते हैं, राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। शिक्षक की आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। शिक्षक को विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है वो शिक्षण कार्य आयोजित करना होता है। ठीक है, शिक्षक कार्य आयोजित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? तो वो मानेंगे जो छात्रों से अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता हो। एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना जो है आप जरूर चाहेंगे। एक शिक्षक से आशा की जा सकती है उसकी आकांक्षाएं संतुलित हों।
तो उससे आशा की जा सकती है। छात्र निम्न में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? तो वो है पक्षतापूर्ण व्यवहार। ठीक है, एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता हो, विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता हो। आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? कर्तव्यनिष्ठ। आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते? जो मिलना जुलना पसंद करते हो, उनसे हम जो है संबंध नहीं रखना चाहते। शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करता हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक व्यवहार में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ये शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यवान पूर्वक व्यवहार करती हैं, इसलिए जो है शिक्षण जो व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर महिलाएं ही टीचर अध्यापक बनती हैं, क्योंकि उनमें जो है ध्यानपूर्वक या फिर हर तरह से बच्चे को समझने की कोशिश करती हैं। शिक्षण आधुनिक समाज को किस अधिक लाभ दे सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें? एक शिक्षण जो अपने शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है, तो विश्वास की कमी से। मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। मूल्यांकन को मापने की विधि जो है परिमाणात्मक विधि पर गुणात्मक विधि होती है। मूल्यांकन प्रत्यय है विस्तृत का, किसका है? विस्तृत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहते हैं कोठारी आयोग में। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष है वो ज्ञानात्मक है। मुख्य पक्ष क्या है? ज्ञानात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने कला कक्ष यानी विद्यालय में ढाल सके। यह कथन कार्नेगम का है। कार्नेगम एक वैज्ञानिक का है, इनका ये सब सोचना है। ठीक है, चलिए क्यूरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किस शब्द से हुई है? तो क्यूरेट से हुई है। ठीक है, क्यूरिकुलम जो इसी से मिलता हुआ वर्ड है। ठीक है, इसी शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत है तो वह है विकास की सतत क्रिया का, संरक्षण का, भविष्य चेतना एवं खेल व क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मकता का एवं प्रजातंत्र भावना के विकास की स्थिति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम संरचना के आधार में नहीं आता है तो वह राजनीतिक। निम्न में से कौन सा बिंदु पाठ्यक्रम के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इससे किसी विषय की संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है? तो वह छात्र परिषद जो है क्रिया इससे नहीं संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है तो वह है सामाजिक गुणवत्ता का नहीं है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषय से नहीं है जिसको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि उसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है जिसका बालक बहुत प्रयोग क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। यह कथन किस आयोग का है? तो वह है माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग से लिया हुआ कथन है। पाठ्यक्रम में निहित दोष हैं, पाठ्यवस्तु में अधिक तथ्य भरे हैं, ये व्यक्तित्व विभिन्नताओं से मेल नहीं खाता है, ये पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं, ये सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूररे का अर्थ है दौड़ का मैदान। क्यूररे का मतलब क्या है? दौड़ का मैदान, दौड़ का वह मैदान। ठीक है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विचारधारा के पोषण थे तो वो थे डीवी। दोस्तों आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप माइंड में आ रहा है तो आगे चल के आपका अपने आप क्लियर हो जाता है। जैसे क्यूररे का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, वो यहाँ पर क्लियर, इसका अर्थ जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए
राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है वो बालक के केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंध क्रिया नहीं है तो वाद विवाद का भाषण। पाठ्यक्रम के प्रकार हैं बाल के केंद्रित एवं विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित एवं कोर पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित, कार्य केंद्रित तथा सुसंगत या संबंधित पाठ्यक्रम, ये सब होना जरूरी है। नेक्स्ट है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, विषय को आधार बनाया जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है, क्रिया प्रधान में, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम होना चाहिए, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में दार्शनिक आधार में आशय है वो है पाठ्यक्रम में दार्शनिक विचारों का समावेश। प्राथमिक स्तर पर बालकों में सत्य, अहिंसा एवं सशक्त मूल्यों से संबंधित पाठ्य वस्तु प्रदर्शनी करती है तो वह पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार को। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार का आशय है वो छात्रों के स्तर एवं रुचि के पाठ्यक्रम से। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर खेल व गतिविधियों का प्रयोग प्रदर्शित करता है तो वह है मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम की अवधारणा को, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर हमारे पूर्वजों के परिचय एवं उनके कार्यों के बारे में पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। होना संकेत करता है वो ऐतिहासिक आधार को होना संकेत करता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना हो गया आपका आज जो है आपका सीटेट एंड यूपीटेट के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। 3 से 4 जो हैं आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर। तो बहुत सारी अच्छी बातें मैंने आपको इसमें बताई, तो बहुत ही प्यारी वीडियो रही आज की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सूरज दागरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ नीचे जो रेड आइकन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और काफ़ी सारी वीडियो देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।